हेलो फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण टॉपिक की बात करते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है कि वह जैविक क्रिया जिसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है, कौन सी जैविक क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, श्वसन तथा उत्सर्जन, श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस है वो मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती किसमें है? हरे पादपों में। हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसके द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती कहाँ पर है? पत्तियों में। पत्तियों में क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। तो ये क्लोरोफिल पिगमेंट है, ये सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करने में पत्तियों की मदद करता है। तो इस क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग है वो हरा होता है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल है, आपको पूछा जाए कि पत्तियों के कौन से भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो ग्रेना वाले भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 4 घटक आवश्यक होते हैं: जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और चौथा घटक होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। इन 4 का नाम आ जाए वो घटक सूर्य प्रकाश के संश्लेषण में काम आते हैं। इनके अलावा कोई भी घटक दिया गया हो तो वो प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक नहीं होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और जल, क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और साथ में ऑक्सीजन गैस है वो मुक्त करते हैं। तो ऑक्सीजन गैस कहाँ मुक्त हो रही है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो ये आंसर क्या हो गया? प्रकाश संश्लेषण। इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि जो ये ऑक्सीजन गैस हमें प्राप्त हो रही है, जिसको हम ग्रहण करते हैं, वो किससे प्राप्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड से या जल से? तो जो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है वो किसके द्वारा प्राप्त होती है? जल के द्वारा प्राप्त होती है। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, ये एनाबॉलिक क्रिया होती है या कैटाबॉलिक? तो प्रकाश एनाबॉलिक क्रिया कौन सी होती है? जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल है वो मिलकर एक बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, वो एनाबॉलिक क्रिया होती है। और जिसमें मॉलिक्यूल टूटते हैं, यानी मॉलिक्यूल बनना एनाबॉलिक और मॉलिक्यूल का टूटना कैटाबॉलिक क्रिया होती है। तो यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण कैसी क्रिया होगी? एनाबॉलिक क्रिया। एनाबॉलिक क्रिया होती है। एनाबॉलिक क्रिया। प्रकाश संश्लेषण जब सूर्य का प्रकाश ग्रहण किया जाता है तो उसका 10% है वही उपयोग में लिया जाता है। तो जो सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है उसकी कितना परसेंट काम में लिया जाता है? 10% उपयोग में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक की मौजूदगी के कारण होता है? तो पत्तियों का हरा रंग अभी हमने देखा था कि पर्णहरित यानी क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण पत्तियों का कलर कैसा होता है? हरा रंग होता है। पत्तियां होती हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पादपों में भोजन किसके रूप में संचित होता है? पादप होते हैं वो भोजन को किसके रूप में संचित करते हैं? ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च या ग्लाइकोजन? तो पादपों में भोजन है वो स्टार्च के रूप में संचित होता है। जो ग्लूकोज बनता है वो आगे किस में परिवर्तित हो जाता है? स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। तो भोजन है वो स्टार्च के रूप में संचित होता है। अगर जंतुओं में आपको पूछा जाए कि जंतुओं में भोजन है वो किसके रूप में संचित होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में और पादपों में स्टार्च के रूप में भोजन संचित होता है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? आयरन, कॉपर, जिंक या मैग्नीशियम? तो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो पत्तियों में पाया जाता है, उसमें मैग्नीशियम तत्व प्रेजेंट होता है। इसके क्लोरोफिल के अलावा मैग्नीशियम तत्व है वो राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम की उप इकाइयाँ होती है, उनको जोड़ने का कार्य वो भी किसके द्वारा किया जाता है? मैग्नीशियम तत्व के द्वारा किया जाता है। आयरन की बात करें तो ये हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। कॉपर और जिंक है, ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एक मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। मिश्र धातु, उसका नाम क्या है? पीतल। कॉपर और जिंक मिलकर पीतल मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। 24 घंटों के दौरान ऐसा भी एक समय होता है जब पौधे ना तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये समय कौन सा होता है?
सांध्य प्रकाश यानी शाम के समय, मध्याह्न, दिवस प्रकाश। तो किस समय ना तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो शाम का समय होता है, उसमें शाम का समय इसका आंसर हो जाएगा। शाम के समय पौधे हैं वो ना तो CO2 लेते हैं और ना ही ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसका मतलब पेड़ पौधे हैं वो शाम के समय विश्राम की अवस्था में होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन है वो कहाँ से आती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें जो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है वो कहाँ से आती है, तो वो जल से आती है। अभी हमने बात की थी कि जल से जो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है वो जल से प्राप्त होगी। रात के समय पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं क्योंकि पेड़ छोड़ता है। रात के समय पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए क्योंकि पेड़ कौन सी गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो रात के समय पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, इसलिए रात के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड की वातावरण में 0.03% पाया जाता है। इसके अलावा इसके यूज की बात करें तो जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज लिया जाता है। ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन गैस की बात करें तो ये भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। ऑक्सीजन भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है, सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। कौन सा होगा, ऑक्सीजन सबसे अधिक पाया जाता है। ऑक्सीजन सबसे अधिक, बाद में सिलिका, एल्यूमिनियम और 4th नंबर पर कौन सा है, आयरन। तो सबसे अधिक कौन सा हो गया, ऑक्सीजन। आपको पूछे कि कौन सी अधातु है जो सबसे अधिक भूप्रपट्टी पर पाई जाती है, तो ऑक्सीजन एक अधातु है तो ऑक्सीजन हो जाएगी। और उपधातु की बात करें तो सिलिका हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है पौधे श्वसन में। पौधे हैं वो श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं। तो श्वसन नाम आ गया, तो श्वसन नाम आने पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि श्वसन चाहे पेड़ पौधा का नाम आ जाए या किसी का भी नाम आ जाए, श्वसन आने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो छोड़ते हैं और ऑक्सीजन गैस ली जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी जाएगी और ऑक्सीजन ली जाएगी श्वसन नाम आने पर। अगर आपको पूछा जाता कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण नाम आता, प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 गैस ग्रहण की जाती है और ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है, ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तो ये उल्टा हो जाएंगे एक दूसरे का, तो एक ध्यान में रख लेना श्वसन का, तो प्रकाश संश्लेषण का उसका उल्टा कर देना। तो आपका आंसर कौन सा होगा, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं श्वसन में।